लगभग 120 ऐसे रैयती मजदूर हैं वेदांता स्टील के जो ऑन जॉब ट्रेनिंग किए लगभग 2 साल के आसपास, और इन लोगों को वर्तमान में ठेकेदारी में जॉब दिया गया है, जबकि कंपनी के अंडर इन लोगों को पहले काम दिया गया था। पूरा मामला क्या है, इस वक्त ये वीडियो हम आप लोगों को गीदटाड़ के साल बगान से दिखा रहे हैं। हमारे बीच में मजदूर नेता शेखर चौबे जी हैं। शेखर जी, आखिर मामला क्या है, क्यों लोग इतना आक्रोशित हैं? देखिए, मामला है कि इलेक्ट्रो स्टील वादा खिलाफी कर रहा है, अन्याय यहाँ के लोगों के साथ कर रहा है। ये आप 120 लोगों को ही मत देखिए, जितने भी यहाँ रैयत है सबके साथ ये अन्याय कर रहा है। इन लोगों के साथ वादा खिलाफी क्या किया कि पहले इन लोगों को बोला कि आप लोगों को बीपीओ एक कैटेगरी कंपनी की है, एक एटी कैटेगरी है, ठीक है। इन एक एटी मान के एक नंबर में चलिए एटी, तो 2 नंबर में चलिए बीपीओ, मतलब दोनों पैरेलल, एक जैसा सबका सुविधा, दोनों का एक जैसा सारा सुविधा है, लेकिन वो ऑन रोल है, ये ऑन रोल नहीं है। बीपीओ एक ठेकेदारी के अंडर में ही एक ऐसा पास बनता है जिसका कोई वैधता नहीं है, ठीक है, उसको हम लोग बीपीओ कहते हैं। और डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टरी जो है उसका मतलब उसका 1 महीना 2 महीना 3 महीना का वैधता रहता है पास में, वो डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टरी। अब इन लोग को ट्रेनिंग कराने के बाद किन्हीं से वादा किया गया था कि आपको ऑन रोल में देंगे, किन्हीं से वादा किया गया था कि आपको बीपीओ में देंगे। इन लोगों को करीब करीब 8-9 मैंने साल भर, लगभग साल भर पहले क्या हुआ कि इन लोगों को ज़बरदस्ती कॉन्ट्रैक्टर में इन लोगों को डाल दिया, बिना किसी सूचना का, बिना किसी मीटिंग का, बिना किसी मतलब जितने लोग थे सभी को बीपीओ में ज्वाइन कराया गया था। हाँ। लेकिन 1 साल पहले इन लोगों को जो है कि कॉन्ट्रैक्टर के अंडर ज़बरदस्ती, वो भी ज़बरदस्ती बिना किसी सूचना का, ठीक है। जब इन्होंने विरोध किया तो बरगलाने का काम किया, उसके बाद फिर 1-2 बार आंदोलन भी हुआ, उसमें ये मौखिक आश्वासन भी दिया कि हम आज कर देंगे, कल कर देंगे, वेतन वृद्धि कर देंगे, लेकिन कंपनी ने ना वेतन वृद्धि किया इन 2 सालों में, ना इन लोगों को बीपीओ में दिया। अब बात आती है कि आज से विगत कुछ दिन पहले जब हमको मालूम चला इन लोगों के बारे में, इन लोगों ने हमें बुलाया, तो हमने कंपनी से वार्ता करने का प्रयास किया, लेकिन कंपनी का कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं रहा। उसके बाद हमको छोड़ के इन लोगों को बोला गया कि तुम लोग शेखर चौबे को छोड़ दो, 5 आदमी आओ व्हाइट हाउस में। तो भाई इन लोग हमको पूछा तो हम बोले कि एकदम आप लोग जा सकते हैं, अगर मेरे बिना भी हो सकता है तो बढ़िया बात है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इन लोगों को व्हाइट हाउस में बुला के पूरा धमकाया चमकाया गया कि तुम लोगों को ये हुआ, जहाँ भी जा सकता है जाओ, जो इन लोगों से ही हमको सूचना प्राप्त हुआ। तत्काल हमने एक पत्राचार इन लोगों के माध्यम से एसडीएम को कराया कि भाई हम लोग का ऐसा ऐसा डिमांड है, पहले जिला प्रशासन को जानकारी देते हैं, हमारे दोनों थाना जो स्थानीय थाना है उन लोगों को जानकारी दिया, लेकिन कंपनी का तो नीति रहा है कि आज तक किसी को मिला ही नहीं है आंदोलन का परमिशन। खैर उससे हमको कोई नहीं, हम लोग एसडीएम मैडम जो हैं उनको हम लोग एक सूचना दिए थे कि आपके माध्यम से अगर त्रिक्षेत्रीय वार्ता कर अगर समस्या के समाधान हो तो ठीक है, लेकिन मैडम ने तो हम लोगों के खिलाफ नोटिस निकाले कि इन लोगों को परमिशन ही नहीं दिया गया है, ठीक है। अब एक चीज़ बताइए कि जब हमारा मौलिक अधिकार का हनन हो तो हम क्या परमिशन का इंतजार करेंगे कि नहीं? बिल्कुल नहीं, कोई भी परमिशन देता धरना भी देना नहीं। मेरा मौलिक अधिकार है। इस रोड में हम लोगों का जमीन गया, मैं भी रैयत हूँ, मैं भी रैयत हूँ, इस रोड में हम लोगों का जमीन गया है, अगर हम नौकरी नहीं करेंगे तो अपना रोड रोकेंगे, तो हम अपना रोड रोकेंगे, क्योंकि इस रोड के बदले ही तो हमें नौकरी दिया गया था। उसके बाद इन लोगों का विगत कुछ दिन पहले जो व्हाइट हाउस में वार्ता हुआ उसमें बोला गया कि तुम लोग अंदर कैसे घुस रहा है, तुम लोगों का अंदर घुसने का परमिशन कैसे मिला, तुम लोगों का तो पंच ब्लॉक है, इन लोग का सैलरी भी रोक दिया गया है। मतलब मानवाधिकार का इन लोग का कोई नीति काम ही नहीं करता है इसका प्लांट में। मजदूर के साथ शोषण, यहाँ के लोकल लोगों के साथ शोषण, यहाँ नौकरी मांगने अगर कोई जाएगा तो केस करेगा, यहाँ अगर अपना अपना जो समस्या है उसको उठाएगा तो उसके ऊपर केस करेगा, यहाँ लगभग लोगों के ऊपर केस है। तो कहीं ना कहीं शेखर जी, मैं ये समझ लूं कि आज एक दिवसीय
जो ये रैती ऑन जॉब ट्रेनर हैं, ये लोग एक दिवसीय धरना दे रहे हैं, आगे क्या प्लानिंग है? देखिए, आज अगर हम लोग धरना दे रहे हैं, इन लोगों को पूर्णतः समर्थन हम दिए हैं, मेरे ही नेतृत्व में हो रहा है। आज अगर सफल वार्ता रही तो हम लोग जो टेंट वगैरह है सब हम लोग ले जाएंगे उठा के। अगर सफल वार्ता नहीं रही तो कल से हम लोग अनिश्चित काल के लिए चक्का जाम करेंगे। इसके लिए अब जो भी जिला प्रशासन का निर्णय होगा उसे स्वीकार तो किया जाएगा। ESL वेदांता को ये बड़ी खबर मैं अपने चैनल के माध्यम से दे रहा हूँ, गीत टाड़ के साल बगान से। अगर ESL वेदांता के अधिकारी इन लोगों से सार्थक वार्ता नहीं करती है तो कल से अनिश्चितकालीन सड़क जाम का कार्यक्रम रहेगा इन लोगों का। तो आप लोग समझ सकते हैं भैया, और विशेष कुछ कहना चाहिएगा? हम चाहते हैं कि प्रबंधक और जिला प्रशासन अपना सामंजस्य बना के हमारे जो कर्मचारी हैं उनके साथ इन लोगों का समस्या का समाधान करें, और जो भी यहाँ के लोकल रैयत हैं सभी के जो भी समस्या हैं सबका उचित माध्यम से समाधान होना चाहिए। एक पोर्टल बनाना चाहिए, शिकायत केंद्र होना चाहिए जिससे कि अपना शिकायत दर्ज कराए और उन सभी का समस्याओं का समाधान हो। नहीं तो हम लोगों को मजबूरन में आगे चल के भी प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, और कोई दूसरा रास्ता है नहीं हम लोगों के पास। हम लोग क्या कर सकते हैं? इतना बड़ा प्लांट है, हम लोग तो प्रोटेस्ट ही कर सकते हैं। अब प्लांट गोली मारे या जान मारे या केस करे, इससे तो हम लोग डरेंगे। तब तो यहाँ के लोग रोड पे तो आ ही गए हैं, मतलब भूखे मरेंगे और क्या। तो ये थे मजदूर नेता शेखर चौबे, जिन्होंने साफ साफ ये कह दिया कि भैया हम अपने अधिकार के लिए प्रोटेस्ट तो करेंगे ही, चाहे हमें कुछ भी हो जाए। तो आप लोग क्या सोच रहे समझ रहे हैं? लगातार वीडियो को लाइक कमेंट के साथ में शेयर कीजिएगा, जन जन तक पहुंचाइएगा, ताकि ये जो पीड़ित लोग हैं जिनके बाप दादाओं की बेशकीमती ज़मीन इस कंपनी में चली गई, आज इन लोगों को ऑन जॉब ट्रेनिंग भी कराया गया और काम देने के वक्त में महज ठेकेदारी में ये हजम नहीं हो रहा है।